भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग आज फरीदाबाद के दौरे पर थे, जिसके तहत बड़खल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरावली गोल्फ क्लब में हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित साइबर सुरक्षा सेमिनार में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शिरकत की। इस मौके पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कमल का फूल देकर व पटका पहनाकर राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत किया। इस दौरान गोल्फ क्लब के प्रांगण में रेणु भाटिया व तरुण चुग ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। तरुण चुग और रेणु भाटिया ने सेमिनार को संबोधित कर साइबर सुरक्षा के बारे में संबोधित कर महिलाओं और युवतियों को जागरूक भी किया। तरुण चुग ने कहा कि साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एक राष्ट्रीय जन जागरूकता प्रयास है, जिसका उद्देश्य साइबर खतरों की समझ को बढ़ाना और आमजन को ऑनलाइन अधिक सुरक्षित रहने के लिए सशक्त बनाना है। साइबर सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और हम सभी को इसमें अपनी भूमिका निभानी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट अब आधुनिक जीवन का इतना बुनियादी हिस्सा बन गए हैं कि ये कल्पना करना मुश्किल है कि हम उनके बिना कैसे काम करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग से लेकर ईमेल और सोशल मीडिया तक ऐसे कदम उठाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, जिससे साइबर अपराधियों को हमारे खातों, डेटा और डिवाइस पर कब्जा करने से रोका जा सके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और आज हम जो टॉपिक जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, साइबर क्राइम, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। कभी भी कोई साइबर क्राइम होता है तो जो भी विक्टिम हमारे पास आता है उसको देखने के बाद हमें लगता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन या ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंची होती तो बहुत सारे लोग इससे बच सकते थे। जी, मेरी दीदी रेणु दीदी, मनमोहन जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सचमुच बहुत पसंद हूँ। इतनी तारीफ, मैं तो दीदी की तारीफ करता ही हूँ, लेकिन जितना समय आने में लगा है, चाहे अध्यक्ष जी हैं चाहे मनमोहन जी, मेरी दीदी की तारीफ करते आ रहे हैं। मुझे वॉरियर है और मैं यहाँ देखते हुए मेरे को समझ आया कि मेरी बहन की ताकत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और उनके बाद जितने भी बेटी बचाओ के अभियान चले, 2014 के बाद देश की बेटी बचे जो खापों का योगदान है, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें समझाया। और जिस तरह हरियाणा की बदतर हालत थी, हरियाणा के नागरिकों ने प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ संकल्प लिया और आज हरियाणा बेटी बचाने में आगे बढ़ा है। आज यहाँ पर अनुपात आगे बढ़ा है। अब हमारी यहाँ की सरकार, चाहे वो केंद्र की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे हमारी प्रशासन लोकल है, बेटियों को अवसर देने का, बेटियों को आगे बढ़ाने का। और मैं हैरान होता हूँ जब बेटी और बेटी को धर्म के आधार पर बांटा जाता है। बेटी बेटी है, भारत की बेटी। आजकल कुछ लोग फतवे जारी कर रहे हैं बेटियों के लिए, न्यायालय के फैसले के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। अब ये भारत बढ़ चुका है। एक तरफ बेटियां, मोदी जी ने महिलाओं को कमीशन ऑफिसर बनाया। आज भारत की बेटी एडवोकेट बन रही है, भारत की बेटी न्यायाधीश बन रही है, आज भारत की बेटी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, सीईओ बन रही है, इंजीनियर बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है। अब भारत की बेटी रुकने वाली नहीं है। पता नहीं कुछ लोग क्यों भारत की बेटी को कुशाण युग में ले जाना चाहते हैं, भारत की बेटी को बांधना चाहते हैं, बेटी और बेटी में फर्क करना चाहते हैं। भारत की हर बेटी, चाहे किसी भी धर्म, मजहब, वर्ग की है, वो भारत की बेटी है। और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की है। जो लोग लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बेटियों को बांटना चाहते हैं, कम आंकना चाहते हैं, वो आज भी पाषाण युग में है। अब बेटी आगे बढ़ चुकी है, कोई रोक नहीं सकता।
देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाली सरकार है। जी, आज सुबह से आप फरीदाबाद हरियाणा की धरती पर आए हुए हैं, सुबह से कई दौरे कर रहे हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं 3 महीने बाद, तो क्या देखते हैं आप? मैंने तो देखा है कि मैं 2014 में भी यहाँ था, 19 में भी यहाँ था। आज हालात ऐसे लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सेम वैसा ही माहौल है और जो लोग तब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे कांग्रेस के लोग, अपना गणित उनका 14 से भी कम होने वाला है जनता। लेकिन वो तो कहते हैं कि हुड्डा कहते हैं कि 60 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। ऐसा है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने से हुड्डा साहब को कौन रोक सकता है। हरियाणा राज्य आयोग महिला आयोग के द्वारा जो है लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। रेणु भाटिया जी अंतर्राष्ट्रीय जो है लेवल का भी कार्यक्रम कर चुके हैं सूरजकुंड में, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में महिलाओं में मेरी कितना दीदी है, मैं तो इससे प्रेरणा लेता हूँ। ये जिस तरह बेटियों को इकट्ठा करके आगे लगी, ये हमें गर्व है कि हमारी बेटी है।